अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। सो क्लास 6 एक्सरसाइज नंबर 1B हम लोगों ने स्टार्ट करनी है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आइडेंटिफाई बेस एंड एक्सपोनेंट्स इन द फॉलोइंग। सो आपके पास हम लोगों ने फाइंड करना है कि बेस क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास 2 की पावर 5 लिखी हुई है, ऐसे ही सेम आपके पास बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ गिवन होंगी, जैसे 3 की पावर 4, 5 की पावर 6, 9 की पावर 8। ठीक है, तो इन वैल्यूज़ को हम क्या नेम देते हैं, ठीक है, इनका क्या नेम होता है सॉरी। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 लिखी है, तो बेस हमारे पास 2 है और एक्सपोनेंट यानी जो पावर है वो हमारे पास 5 है। ठीक है, तो आपने ये चीज़ ऐसे याद रखनी है कि जो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जैसा कि 2 मेन जो है वो नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 5 टाइम्स। उस 5 टाइम्स को हम क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंट कहलाएगा वो वाला नंबर। ठीक है, पावर के ऊपर मतलब होता है कि वो नंबर उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 था वो सेम ही था, उसकी बेस सेम थी, लेकिन एक्सपोनेंट थोड़ा डिफरेंट था। तो मैंने 2 आप लोग होमवर्क में करेंगे, तो मैंने 3 वाला क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन किया व्हाइट बोर्ड पे। तो 13 के पावर 4 लिखा हुआ है, यानी कि 13 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम। मेन नंबर कौन सा है हमारे पास, 13। तो 13 हमारे पास बेस है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, और कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। तो 4 हमारे पास क्या कराएगा, एक्सपोनेंट यानी उसकी जो पावर है। ठीक है, तो इसको हम इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में बोलते हैं। जिस तरह हमने 2/5 लिखा है 13/4, इसको हम इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म में बोलते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चन फर्दर हम आगे करेंगे। आगे पार्ट 4 है, 19 की पावर 10 लिखा हुआ है, तो कौन सा नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, 19। तो 19 हमारे पास बेस है, मेन वर्ड है, मेन नंबर है। ठीक है, और उसके बाद उसकी जो पावर 10 लिखी हुई है वो एक्सपोनेंट कहला रही है। क्या कहला रही है, एक्सपोनेंट, यानी कि 19 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इस तरह अगर आपके पास पावर की फॉर्म में कोई भी वैल्यू गिवन होती है, तो आपको पता होना चाहिए कि उस वैल्यू में से बेस किसको बोलते हैं और एक्सपोनेंट किसको कहा जाता है। ठीक है, ये सिंपल इनके नेम्स हैं। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है कि राइट द फॉलोइंग एक्सपेंडेड फॉर्म इन इंडेक्स नोटेशन। जो हमारे पास एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी कि डिटेल में लिखा हुआ है, उसको आपने इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखना है। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो आपने पावर्स लिखी हैं, पढ़ी हैं, 2 की पावर 5, 13 की पावर 4, 19 की पावर 10, इसको हम इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, तो इसको आपने इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में कैसे लिखना है, जैसा कि 2 हमारे पास मेन नंबर है जो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, 2 हमारे पास एज अ बेस होगा, और 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स। तो उसके ऊपर हम पावर की तरह उसे शो करेंगे, वो एक्सपोनेंट बन जाएगा। ठीक है, उसका जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में किया था प्रीवियस वाले में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखें, 5 है, 5 एज अ मेन नंबर है। ठीक है, जो मल्टीप्लाई हो रहा है 5, और कितने टाइम्स हो रहा है, जस्ट 1 टाइम। ठीक है, तो इसको हमने लिख देना 5 की पावर 1। अब 2 है, 2 भी एज अ मेन नंबर है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 आ जाएगा, और उसकी पावर क्या आ जाएगी, 1। ठीक है, जैसे कि 2 1 टाइम है। और 5 है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, मेन नंबर 5 है, तो 5 लिखेंगे, और मल्टीप्लाई कितनी दफ़ा हो रहा है, 3 टाइम, तो वो उसका एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख देंगे 5 की पावर 3। अब यहाँ पे 8 की पावर 2। आपने ये चीज़ याद रखनी है कि आपने इन नंबर्स के दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन लाजमी लगाना है। ठीक है, तो ये होगी इसकी इंडेक्स नोटेशन की फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म को हमने किस में कन्वर्ट किया, इंडेक्स नोटेशन में। ठीक है, आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। इसमें उन्होंने हमें 2 चीज़ें जो है हमें रिक्वायर्ड है जो इस क्वेश्चन में पूछी गई हैं, यानी कि 13 की पावर 7, ठीक है, लिखा हुआ है, और कहा गया कि आइडेंटिफाई द बेस एंड एक्सपोनेंट एंड देन एक्सप्रेस द 13 की पावर 7 जो है इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, तो आपने इस 13/13 के पावर 7 जो है, इसको हमने 2 टाइम जो है वो आप लोगों ने इसको सोल्व करना है। ठीक है, पहले आपने इसमें से बेस और एक्सपोनेंट को सेपरेट करना है, देन उन्होंने क्या बोला है कि इसको एक्सप्रेस किस में करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में। ठीक है, जैसा कि हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, एक्सपेंडेड फॉर्म को हम लोगों ने इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में लिखा था। ठीक है, इसी तरह एग्जैक्ट जो है हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में करना है। ठीक है, कि एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोगों ने इसको कन्वर्ट कर देना है। अब देखें, 13 के पावर 7 है, इसमें से खुद ही अब आप बताएंगे कि मेन हमारे पास
नंबर कौन सा है जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है, वो है 13, ठीक है। और उसके बाद में इसकी एक्सपोनेंट फॉर्म में जो इसकी एक्सपोनेंट है वो वाला कौन सा वाला नंबर है, 7 उसकी पावर। अब नेक्स्ट जो रिक्वायरमेंट है वो है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। 13 के पावर 7 है, यानी कि 13 को हम लोगों ने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर मैंने ये लाइन्स शो की हैं, ठीक है, ताकि आपको पता चले कि मैंने 13 को 7 टाइम्स ही लिखना है। ये लाइन्स आप लोगों ने अपनी कॉपी पे नहीं लिखनी, ठीक है। जस्ट आप लोगों को मैंने बताने के लिए, समझाने के लिए लिखा है कि मैंने 13 को 7 टाइम्स ही लिखा है। ये देखो 3 के मैंने पेयर्स बनाए हैं, 3 और 3 कितने हो गए, 6, और लास्ट वाला क्या हो गया, 1। तो हमारे पास 7 है, तो ये इसको हम बोलते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। ये 13 7 टाइम है, तो इसको हम 13 को 7 टाइम्स लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह अगर आपको मैं दे दूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, यानी 2 के पावर 5 है, तो 2 को कितने टाइम्स लिख देंगे, 5 टाइम्स। 13 के पावर 4 है, तो आप 13 को कितने टाइम्स लिख देंगे, 4 टाइम्स, ठीक है। तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी हम लोग लिख सकते हैं, ये आपको बताने के लिए था। अब जो आप लोगों ने होमवर्क करके लाना है, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है मैंने पहला पार्ट और थर्ड वाला और फोर्थ वाला आपको करवाया है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग रह गए 3 ये आप लोगों ने होमवर्क में करके लाने हैं, 2nd, 5th और 6th। और क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने जस्ट 1st एंड 2nd करवाया है, 3rd वाला आपका होमवर्क में मेंशन होना चाहिए, और 3 करवा दिया है, 4 एंड 5। अब 4 में क्या है, एक्सप्रेस 37, उसके पावर क्या है 8, नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, जिसको आपने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको समझाया था, 13 की पावर 7 उसके एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम एज इट इज़ वैसे सोल्व होगा, आपने होमवर्क में करना है 4 और 5 भी, ठीक है। 4 सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह ही है। इसी में भी 2 ही चीज़ें रिक्वायर्ड हैं कि एक नंबर आपको गिवन है इज़ एक्सप्रेस्ड इन इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म में, जैसा कि कौन से वाला नंबर है हमारे पास, 29, ठीक है। 29 उसके पावर क्या लिखी है, 5। और आइडेंटिफाई द बेस एंड द एक्सपोनेंट, इसमें से आपने बेस एंड एक्सपोनेंट को सेपरेट करना है, ठीक है। एंड देन एक्सप्रेस द नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखना है, सेम एज इट इज़ क्वेश्चन नंबर 3 की तरह जो मैंने आप लोगों को सोल्व करवाया। तो अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसको हम क्या बोलते हैं, इंडेक्स नोटेशन के फॉर्म, और ये वाले जो क्वेश्चन हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे हुए हैं, ठीक है। सो बेस्ट ऑफ लक। और आपका होमवर्क आपकी कॉपीज में मेंशन होना चाहिए, और आकर स्कूल में ये काम आपने चेक भी करवाना है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।